12% के दर से, तो 12.5% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंटेज को थोड़ा भिन्न में कर दिया हूँ। कितना हजार? 17,000। बाकी लोग करिए। जिसको परसेंटेज याद होगा, भूला नहीं होगा, उसके लिए भी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, पहले दिन वाला है, बेसिक क्वेश्चन है। बस क्या है टफ इसमें कि परसेंटेज आपको फ्रैक्शन में पूछा गया है, बस वही पकड़ना था। तो देखो मूलधन कितना है, कितना है? 64,000। 6,400 नहीं, 64,000 है। अच्छा, आपको पता है दर कितना दे रखा है? तो 12 से 1/2%। क्या हम वो जब ऐसा परसेंटेज रहे तो ऐसे जाएं, या हम इसको मान लें 12% बराबर 1/8? कोई दिक्कत है? नहीं। तो आपको पता है कि 2 इंस्टॉलमेंट बनेगा, पता है ना? कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? 2। तो इसका 1/8, पहले साल मूलधन का 1/8 कितना होगा? 6400 का 1/8 करिए, जो ब्याज है, तो कितना होगा? 8,000 पहले साल मूलधन पे आया, तो दूसरे साल भी कितना आएगा? आएगा ना मूलधन पे। हाँ, पहले साल सिर्फ मूलधन पे आता है, और दूसरे साल मूलधन के अलावा किस पर आएगा? ये फर्स्ट ईयर पे है, और ये किसका है? सेकेंड ईयर का है। पहला साल जो CI आया है वो किस पर आया है? मूलधन पे। तो इसका 1/8 करेंगे तो 8,000, इसका 1/8 करेंगे दूसरे साल भी 8,000। लेकिन दूसरे साल मूलधन के का तो ले लिया, अभी किसका लेना है? ब्याज का लेना है। तो पहले साल ब्याज कितना है? 8,000। तो इसका 1/8 करिए, कितना? 1,000। तो कुल ब्याज जोड़ दो, 8, 8, 16 और 1, 17,000। समझ में आया? जब तुमको अगर क्वेश्चन मिलता है टफ, तो करेंगे कैसे? टफ का मतलब अगर परसेंटेज को टफ करता है, उस केस में अगर हम इसके साथ जा सकते हैं। अगर यही 3 साल का होता तब, यही 3 साल का होता, फिर क्या करते? एक स्टेप और बढ़ा देते। क्या करते? ये हो गया है, बस करते क्या कि थर्ड ईयर पे 8,000 फिर आता मूलधन पे, ठीक? इस पर देता तो 1,000 आता, आप प्लस इस पर कितना आता? 1,000 का 8%, तो क्या आता? 80 रुपये आता। तो देखो पहले साल मूलधन पे सिर्फ ब्याज दिए हैं। पहले साल किस पर ब्याज दिए हैं? सिर्फ मूलधन पर ही। मूलधन यहाँ है, इसका दिए। दूसरे साल फिर मूलधन पे दिए, तीसरे साल फिर मूलधन पे दिए, ठीक? लेकिन पहले साल कोई ब्याज नहीं था, तो ब्याज पे ब्याज नहीं दिए। लेकिन दूसरे साल ऊपर देख रहे तो एक ब्याज था जिसका ब्याज दिए हैं। तीसरे साल हमने मूलधन पे दिया, देखो गलती हुआ है, मूलधन पे दिया, फिर उसके बाद देखे मूलधन पे तो दे दिए, अब ब्याज देख रहे हैं, तो एक 8,000 है, 1,000 दिए, एक 8,000 यहाँ है, इसका भी क्या किए? 1,000 दिए, प्लस ए है 1,000, तो क्या देंगे? 8%। 1/8 कितना होगा? 125। अब टोटल को जोड़ देंगे तो 3 साल का निकल जाएगा। टोटल को जोड़ देंगे तो कितना निकल जाएगा? 3 साल का। तो बस स्टेप बढ़ाएंगे। चले, इस क्वेश्चन में 3 साल का पूछा नहीं था, पूछा कितने का था? 2 साल का, ठीक है? कोई दिक्कत है तो बताओ। कौन बोला है? 12% को सबसे पहले हमने क्या किया है?
क्यों चेंज किया है? बताओ क्यों, आखिर भिन्न में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि चीज़ें क्या हो जाए, हमारे फेवर में आ जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। ठीक है, यानी हमको 6400 का 1/8 ब्याज देना है हर साल। 6400 का 64,000 कितना देना है? 1/8। तो 6400 का 1/8 दिया तो 8,000 आया, फिर 6400 का 1/8 दिया तो 8,000 है। ये दोनों ब्याज मूलधन पर हैं। दोनों ब्याज किस पर हैं? मूलधन पर। जो अमाउंट तुमने बैंक से लिया है उस पर सिर्फ पहले साल इतना दिए, दूसरे साल भी इतना दिए, लेकिन दूसरे साल वो तो बैंक वाले के दिए, दूसरे साल एक और ब्याज तुम्हारे पास है। जो पहले साल का ब्याज आया था ये वो तुम्हारे ही पास है, तो बैंक ने कहा उस पर भी 1/8% दो। नहीं, जब ऐसे पढ़ते आए हो तो इसी तरीके से पढ़ो। ठीक है, 8 का 1/8 कितना होगा? 1,000। तो टोटल 8 8 16 और 1 मिलकर कितना हो गया? 17,000। ठीक है, चलिए लिखो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 वर्ष के SI और CI का अंतर, 2 वर्ष के SI और CI का अंतर, 2 वर्ष के SI और CI का अंतर 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से 768 रुपये आता है। 2 वर्ष के SI और CI का अंतर 8% वार्षिक दर से 768 रुपये आता है। तो मूलधन बताइए। जल्दी बताओ। एक 1,22,500 गलत है। एक 1,20,000 सही है। क्या फार्मूला याद नहीं आ रहा है? जब कुछ भी नहीं याद आ रहा है तो तुमको बताया था ना। मूलधन पता है तुमको? तुम लोग को मूलधन पता है? नहीं पता है। जब नहीं पता हो तो परसेंटेज में क्या मानते हैं? 100। मान लो मूलधन रहा हो 100 रुपये, सपोज करो। दर कितना है? 8%। 2 वर्ष समय कितना है? 2 वर्ष। और पूछ रहा है SI और CI का अंतर। तो आपको बताया था ना कि SI और CI दोनों साथ पूछे तो ऐसे बताया था आपको। 100 का 8% कितना होगा? देखिए 2 साल, फर्स्ट ईयर
और सेकेंड ईयर। 200 का 8% कितना होगा? तो 8 रुपये, दूसरे साल में मूलधन पे देंगे 8 रुपये, तो एसआई कितना देगा? 16 रुपये। ये तो साधारण ब्याज हो गया, चूंकि हर साल सामान चलता है। चक्रवृद्धि में क्या अंतर होता है? तो 8 + 8 16 तो देते ही देते हैं, 16 तो देते ही देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या देते हैं? ये जो पहले साल वाला ब्याज है इसका भी हम देंगे कितना %? 8%। तो 8 का 8% क्या होगा? हाँ, 8 रुपये का 8 है ना। देखो 100 का 8% ले लिए, तो 8 का 8% 6.4 होगा, तो होगा 0.64। कहाँ से आया है? तो इस 8 का 8% आया है। और ये 8 कहाँ से आया है? तो ये देखो, ये 8 यहाँ से आया, ये 8 यहाँ से आया, ये 8 यहाँ से आया, ये 8 यहाँ से आया। ये चारों 8 किससे आए हैं? मूलधन से। और ये 8, ये 6.4 कहाँ से आया है? तो ब्याज का ब्याज है। तो देखो मूलधन वाला तो कट गया, वो अंतर क्रिएट करेगा ही नहीं। सीआई और एसआई का अंतर कितना आ रहा है? 0.64। 0.64 कब आ रहा है? जब क्या माने हो? 100। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अंतर 700 कितना है? 7। जब 100 माने हो तो इतना अंतर है, तो कह रहा है कि यही 768 का अंतर कितने का आएगा? तो हम कहा ठीक है बताते हैं। जब 100 का इतना है तो हमने कहा कि ठीक है, तो 768 बटे में 0.64, 768 किसके बराबर है? हम माने थे 100 का इतना आया है, तो इतना किसका आएगा? तो हमने कहा ठीक है, इतना अगर इसके बराबर है तो 100% की वैल्यू निकालो। 100% की वैल्यू। ये 0 हटा दो, देखो दशमलव हटा दो और 2 0 बढ़ा लो। क्लियर है? अब काट लो, ये कटेगा, इसको काटोगे ना तो कट जाएगा। काटो, देखो 12 बार में कट जाएगा। नहीं तो 8 से काट लो, फिर 8 से काटो, 8 64, फिर 8 से काट लो, 12 बार में कटेगा टोटल वैल्यू। और ये हो जाएगा कितना? 1 लाख। देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कुछ, नहीं समझ में आया हो एक बार और समझ लेना, लेकिन गलत करके मत आना, क्योंकि इसके पहले भी मैं बताया था क्वेश्चन। ठीक है, जब शुरुआत किया था तो कैसे अंतर निकालते हैं बताया था कि दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज के डेट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या हो रहे हैं? एसआई और सीआई को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो दोनों को एक फॉर्मेट में निकालने का तरीका पता होना चाहिए, वरना अलग अलग फार्मूला लगाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हो गया? समझ में आया है कि ये अंतर 100 माने हैं तब आया है। किसका? अरे एसआई और सीआई निकाल लो, उसमें से घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा। तो बताया तो कि एसआई का फार्मूला पता है, सीआई का फार्मूला पता है, दोनों निकाल लो, उसमें से घटा लो सीआई में से एसआई। फार्मूला तो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं हूँ, आता भी है कि नहीं आता, कभी 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 ट्राई भी नहीं किया, ना जरूरत पड़ी, क्योंकि चीज़ें देखो कम प्रोसेस है, भी कम ही प्रोसेस है। कब तक प्रोसेस लंबा लग रहा है? कोई भी चीज़ सीखते टाइम ही लंबा लगता है। याद रखना कि कोई भी काम यदि सीख रहे हो, नया है, नया जब काम है तो चाहे आसान काम हो टफ लगे, लेकिन जैसे ही सीख लो मुझे तो टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है क्या कि 100 का 8.8, 100 का 8.8 16, और 100 का 8.8 8.8 16, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है? तो जो 8 आया है उसी का 8% आएगा। तो यानी हमको पहले ही पता चला कि 0.64 का डिफरेंस आ रहा है, और 0.64 को हम रिलेट कर दें किससे? देखो पेन कहाँ तुमको उठाने की पड़ेगी, तुमको बस ये बड़ा लग रहा है, हटाओ। देखो तुमको पता है ना कि सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का जो है मूलधन पर, दोनों तो इक्वल ही होगा, तो उससे इक्वल मूलधन से मूलधन को काट देते हैं। अंतर क्या आएगा? तो पहले साल का 8% 8, और दूसरे साल में जाएंगे तो 8% का 8% 8 का 8% निकालेंगे तो वही का अंतर आएगा। यानी कितने का अंतर आ रहा है? 6 4 का।
हम रीड कर देंगे कि 6 4 का अंतर कितने कब आएगा, तो 768 बताओ कितना का आएगा, 100 का इतना आया तो इसका कितना का आएगा। बस क्वेश्चन में 100 पढ़, बस इतना ही तो पेन उठाना है, इससे आसान फार्मूला थोड़ी होगा। प्रैक्टिस करोगे तो इससे फार्मूला आसान नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन लिखो। अच्छा चलो लास्ट छोड़ दो, इसी में नहीं, बीच में बोल रहा था, बीच का ही क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस के लिए। चलो एक काम और मैं कर देता हूँ, ध्यान से समझना। अगर तुमसे पूछता है सीआई में एसआई में बताया था कि देखो यहाँ पे, यहाँ से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, चलो 20,000, कितना दिया है 20,000, दर दिया है 20%, कितना परसेंट 20%, समय दिया है तुमको 1 वर्ष, तो बताओ सीआई कितना होगा। तो सीधी सी बात है, जब 1 वर्ष का पूछा हूं तो सीआई और एसआई कुछ भी निकाल दो, दोनों बराबर ही होते हैं। सीआई और एसआई क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, कुछ भी। तो 20 दूना के 40, यानी कितना होगा 4,000 रुपये होगा ना। लेकिन यही क्वेश्चन देखो, मैं बस चेंज कर